हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10th साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर छाया भी बनेगा और उपछाया भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर सी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। 1 मीटर की फोकस दूरी बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक डाईऑप्टर यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये वीवीआई है जो कि आप सभी को 100% लड़ेगा। तो किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे नाम से अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की चाल, जब हमें प्रकाश की चाल जो दिखाई देती है वह विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यम में किस प्रकार से होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया, भिन्न भिन्न होगी, या समान होगी, या इनमें से दोनों होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए टिक लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। किसी भी लेंस के द्वारा हम लोग उत्पन्न करेंगे क्या, आवर्धन का ऐसा मात्रक। तो यहाँ पे ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मिलीलीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मात्रक वाहिनी। तो 6 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। मात्रक वाहिनी जो होता है आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस पेपर का है, जो कि ये आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 7 का आ जाएगा, बी नंबर, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस जो होता है वह क्या बनेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। कभी वो आभासी बनेगा तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा। दोनों प्रतिबिंब बनाने का कार्य करेगा कौन, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस हम किसे कहेंगे, उत्तल लेंस को कहेंगे। और अपसारी लेंस किसे कहेंगे, अपसारी तो अवतल लेंस को कहेंगे। तो याद रखना है ये दोनों को। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। 9 नंबर वीवीआई है, जो कि आप सभी को नोट कर लेना है अपने कॉपी पे। तो 9 नंबर में दिया गया है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना को परिणाम है। तो मतलब आकाश का रंग आप कभी काल देखते होंगे, बारिश होते के समय वह आकाश में क्या होता है, नीला प्रतीत देखने को आप सभी को मिलता होगा। तो वह किसके कारण से होता है, तो परिकिरणन के कारण। परिकिरणन के कारण ही हमें आकाश में नीला प्रतीत होने को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी को बी टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, प्रकाश का प्राथमिक वन, प्रकाश स्रोत जो होता है उसका सबसे पहला रंग हम लोग क्या चुनेंगे, यही पूछा है। तो ऑप्शन ए में लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो क्या चुनना है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना, इनमें से सभी। क्या जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, वृत्त संख्या में प्रकाश सुघराई कोशिकाएं कहाँ होती है। वृत्त संख्याएं जो होती है उसमें प्रकाश एक सुघराई होती है, उसमें कोशिकाएं होती है, कन्वेक्स होती है, उसमें कहाँ पे होती है। तो कॉर्निया आप लोग देखते होंगे, मान के चलिए ये एक आंख है, आंख के बीच में ये भी एक पुतली, बीच वाला ये आपका कॉर्निया हुआ, पुतली ये आपका ऊपर वाला पुतली हुआ, रेटिना ये बगल वाला रेटिना हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का सी नंबर मारना है। रेटिना के पीछे क्या रहता है आगे,
तो विविधता संख्या के प्रकार सुगराई कोशिकाएं मौजूद रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी टिक लगाना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग मतलब प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं तब टिक लगाना है। तो ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। तो ये भी याद रखना, बेलनाकार इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में दूरदृष्टि दोष का उपचार किया जाता है, बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको राइट करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव का जो नेत्र है उसमें एक दृष्टि होता है, वह देखने की न्यूनतम, वह जो हमारा छवि मतलब हमारा आंख जो है वह किसी को देखता है, कोई भी चीज को देख लेता है, वह हमारे यहाँ कितने देर तक उसको कैप्चर करके रखता है, यही पूछा है। तो यहाँ पे कितने देर का रखता है, कितना सेकेंड का, देखिए 1 मिली सेकेंड का रखेगा। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1/16 सेकेंड तक ही हमारे आंखों उसको प्रतीत किया रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, अच्छा से दिखेगा। 14 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट, वाट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, के बराबर होता है। तो आप लोग जानते होंगे किसके बराबर होता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। इस प्रकार से जूल प्रति सेकेंड इसको हमको लिखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट। इस प्रकार से 1 किलोवाट बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 15 का इनमें से कोई नहीं होगा। तो कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 यूनिट होगा ना। 1 किलो में कितना, 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम, इसी टाइप से होगा 1000 यूनिट। नेक्स्ट 16 नंबर में, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाट लगाना है, ठीक, ना कि वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में 36 जूल दिया गया है, बी में दिया गया 36 गुना 10⁻6 जूल, और सी नंबर में दिया गया है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और यहाँ पे डी नंबर में दिया गया है 3600 जूल। तो क्या ऑप्शन नंबर सी मारे हैं आप लोग, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, चलिए अब नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में। तो 18 में दिया गया है, दाएं हाथ के अंगूठे, दायां बायां नहीं, के नियम किसके लिए प्रतीत होता है। तो किसके लिए प्रतीत होगा, कौन से नियम के लिए, तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया, मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, आस्टेड। तो किसके लिए प्रतीत होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फ्लेमिंग के लिए प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर मारना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, विद्युत फ्यूज विद्युत तार के सिद्धांत किस सिद्धांत प्रकार करता है। विद्युत जो फ्यूज होता है, हम लोग बोर्ड में जो लगाते हैं फ्यूज, उसको खींचने के बाद पूरा लाइन जो कर जाता है वही फ्यूज हुआ। तो विद्युत धारा के मतलब इलेक्ट्रिक एरिया पे किस प्रकार से वह कार्य करेगा, वर्क करेगा, तो उसमें या चुंबकीय प्रभाव पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा, उसमें प्रभाव पे वो कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, 1 MA बराबर क्या होता है, 1 मेगा फैराड बराबर क्या होता है, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है, 10⁻³ होता है, कितना 10⁻³ फैराड होता है। नेक्स्ट 21 नंबर में, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। हम लोग जब रेसिस्टेंस का मान जो बढ़ेगा उसमें हम लोग प्रतिरोध को जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे या पार्श्व क्रम में, तो या इनमें से दोनों में जोड़ेंगे। तो किसका हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे, तभी हमारा क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और प्रतिरोधकों को जोड़ने में कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर में देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक कुंडली को बनाने में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाइक्रोम का करेंगे, नाइक्रोम। नेक्स्ट एक लास्ट देख लेते हैं,
देख लीजिए 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ये अभी की इस वीडियो में आप सभी को जितना भी ये साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए बताए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र या छात्राएं होंगे 2026 बोर्ड पेपर में बैठेंगे, एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।